हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री को जानेंगे और उसको हम लोग समरी करेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं इस लेक्चर में आप लोगों को 1885 यानी 1885 से लेकर 1947 तक कवर करूं और ये क्लास आप लोगों को एज ए रिवीजन बहुत ज़्यादा मदद करेगी, यानी एक प्रकार से आप लोग इसे रैपिड रिवीजन सीरीज के तौर पर देख सकते हैं। बिहार सिविल जज में आप लोगों को बताऊं तो 30 नंबर के आप लोगों का हिस्ट्री आती है और यूपी जुडिशरी प्रीलिम्स में लगभग 15 नंबर की आप लोगों की हिस्ट्री आती है। लिहाजा हिस्ट्री की रिलेवेंसी आप लोगों की बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ साथ हिस्ट्री आप लोगों के मुख्य परीक्षा यूपी जुडिशरी में 20 से 30 मार्क्स मॉडर्न हिस्ट्री, और आप लोगों के इससे ही इतने नंबर की लगभग 30 से 40 नंबर की जीके के पेपर बिहार जुडिशरी में मेंस में भी आती है। तो ये जो क्लास है आप लोगों को काफ़ी मदद करेगी और एग्जाम से पहले आप इसे डेफिनेटली इस क्लास को आप लोग देख के जाइएगा। हालांकि इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, टू द पॉइंट और फैक्चुअल डाटा को हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज 1885 से लेकर शुरुआत कर रहे हैं। इसमें 1885 की बात है कि यहाँ पर कुछ भारत में आप लोगों को पता है कि इस समय पर भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 की क्रांति, उसका प्रभाव खत्म हो चुका था और फिर से जो है अंग्रेज क्या करना स्टार्ट कर दिए थे, भारत पर अपना वर्चस्व कायम करना स्टार्ट कर दिए थे। परंतु कुछ शिक्षित वर्ग के लोग जैसे WC बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी, ऐसे कुछ लोग थे जो एक भारत में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहते थे जो अपना पक्ष अंग्रेजों के सामने रखे। और उस समय पर अंग्रेज भी सेम यही बात अंग्रेज भी चाहते थे, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि भारत में 1857 की क्रांति जैसी कोई भी घटना दोहराई जाए। तो 1885 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर हो जाती है। और ये स्थापना जो है एयू ह्यूम, एक यूरोपियन थे, इनके द्वारा जो है ये करी जाती है एयू ह्यूम के माध्यम से। और ये करी जाती है कहाँ पर? मुंबई में। और मुंबई में जिस कॉलेज में हुई थी, महाविद्यालय में, उसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए WC बैनर्जी। अब WC बैनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए और इसमें जो प्रेसिडेंट बने अध्यक्ष टोटल जो मेंबर इसमें पार्टिसिपेट किया था, लोग जो आए थे वो थे इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट यानी WC बैनर्जी, 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। और यहाँ पर ही प्रण लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक वर्ष हम जो है भारत के शहरों में, कोनों में, गांवों में अधिवेशन को बुलाएंगे और जिससे क्या है, एक आज़ादी की मांग हम लोग अंग्रेजों के सामने रखेंगे। हालांकि शुरुआत के चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्षमा और याचना की नीति पर था। कौन सी नीति थी? क्षमा और याचना। आप लोग चाहो तो इसे नोट कर लेंगे। यानी हम लोग जो है अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे मांगेंगे कि हमें आज़ादी दो, अग्रेसिव होकर हम लोग नहीं उनसे बात करेंगे। लेकिन समय बदला और इसकी कहानी मैं आगे जोड़ूंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1885 में 28 दिसंबर को ये हुई थी स्थापना। 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस भी प्यारे साथियों मनाया जाता है। फिर इसका 1800, इसको मैं मैप के माध्यम से बना देता हूं आप लोगों को। अगर मैं मैप के माध्यम से देखूं आप लोग तो मुंबई में 1885 आप लोग देखेंगे। यहाँ पर ये मुंबई को M से लिख रहा हूँ। दूसरा अधिवेशन जो होता है आप लोगों का 1886 में, वो आप लोगों का कलकत्ता में होता है। ठीक है। तीसरा जो आप लोगों का होता है वो आप लोगों का कहाँ पर होता है? तीसरा होता है मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। ये होता है 1887 में। और चौथा आप लोगों का होता है यहाँ पर, इसको हम लोग जो वर्तमान में प्रयागराज है, इलाहाबाद में। ठीक है। तो ये होता है 1888 में।
प्यारे साथियों, वैसे तो बहुत सारे अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष किए जाते थे, परंतु परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू के 4 तो जरूर ही पढ़ेंगे। इसको हम लोग देखते हैं तो आप लोगों को इन्हें याद करने का तरीका ये है, इसमें WC बैनर्जी बनते हैं और इसमें बनते हैं आप लोगों के सेकंड में दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी वही हैं जो भारत के ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इनकी बुक का नाम है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब, आप लोग प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। और बदरुद्दीन तैयब ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, यानी फर्स्ट मुस्लिम अधिवेशन के अध्यक्ष ये रहे थे। यहीं इसी तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर बने थे जॉर्ज यूले, आप लोग याद रखेंगे। और जॉर्ज यूले जो हैं वो पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट आप लोगों के बने थे, किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ये तो हो गए शुरू के 4 जो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अब हम आगे इसको समरी को आगे बढ़ा रहे हैं। 1896 में आता है, आप लोग देखते हैं। और यहाँ पर पहली बार 1896 पहली बार जो है वंदे मातरम जो है वो गाया गया था। ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ आप लोग आते हैं 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और इसी विभाजन को विरोध में लोगों ने स्टार्ट कर देते हैं क्या? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। बंगाल विभाजन के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था, ये भी प्यारे साथियों आप लोगों को याद रखेंगे। और जो बंगाल है उसको 2 भागों में पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में डिवाइड कर दिया गया था। और भारत के लोगों को जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको तोड़ने का काम बंगाल विभाजन के माध्यम से किया गया था, यानी फूट डालो और राज करो की नीति पर बंगाल का विभाजन किया था। हालांकि कालांतर में फिर हम लोग देखते हैं कि 1911 में बंगाल विभाजन जो है वो क्या कर दिया था? बंगाल विभाजन जो है वो रद्द कर दिया गया था। प्यारे बच्चों, फिर हम लोग स्वदेशी आंदोलन देखते हैं और इसके बाद हम लोग आते हैं 1907 में। 1907 में होता है आप लोगों का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें जो बोलबाला था वो बोलबाला था किसका? शुरुआत में था वो था मॉडरेट्स, यानी नरम दल के लोग, जिसमें हम लोग जिसका नाम पढ़ते हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसमें? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का, ठीक है ना। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या? जिसमें WC बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इन लोगों के, ठीक है ना। तो ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे एक चीज, ये 96 है, सॉरी ये 1996 है। मैंने बोला तो 96 था लेकिन वो 86 लिखा गया था, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। शुरुआत में जो नरम दल के लोग थे, मैंने बताया वो एक प्रकार की रिक्वेस्ट कह लें आप लोग, या फिर क्षमा और याचना की पॉलिसी पर थे। लेकिन सूरत अधिवेशन में, सूरत कन्फ्लिक्ट में, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, गरम दल और नरम दल। गरम दल में आप लोगों को पता है एक्सट्रीमिस्ट में बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक थे। जबकि नरम दल में जो थे आप लोगों की अगर हम बात करें तो वो थे आप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब और दादा भाई नौरोजी। आपस में यहाँ झगड़ा हो जाता है और इस अधिवेशन के राज बिहारी बोस जो हैं अध्यक्ष प्यारे साथियों बन जाते हैं। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। फिर इसके साथ इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस अलग 2 भागों में टूट गई है यहाँ पर। और 1907 के बाद अब हम लोग सीधा चलते हैं हम लोग गांधी जी के आगमन पर। यानी हालांकि 1911 में दिल्ली, बंगाल विभाजन करके दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की गई और यह दिल्ली हमारी राजधानी बनी थी 1912 में। आप लोग चाहो तो ये भी याद रख सकते हैं। प्यारे साथियों, अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है
गांधी इरा की, यानी महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, आप लोगों को पता है, और वहां से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, और यहां पर इसी दिवस को मनाया जाता है प्रवासी दिवस के रूप में। आप लोगों को पता ही होगा, जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार 2023 में ये इंदौर में मनाया गया। अब गांधी जी यहां पर आते हैं, आने के बाद पूरे भारत में घूमते हैं, और ये 1916 में चले जाते हैं कहां, लखनऊ समझौते में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट। और लखनऊ पैक्ट में ये किसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है आप लोगों की, उसको मिला लेते हैं, जो 2 भागों में सूरत अधिवेशन में टूट गई थी। और साथ ही साथ बंगाल विभाजन जब हम लोगों ने पढ़ा था 1905 में, तो यहाँ पर कुछ मुस्लिम्स उकसाए में आ गए अंग्रेजों के, और यहाँ पर एक पार्टी बना ली थी 1906 में, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग, कौन सी, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग आप लोग पता ही है, यहाँ पर आगा खां, आप लोग नाम करेंगे, आगा खां और सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां, ये आप लोग याद रखेंगे। यही मुस्लिम लीग 1916 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ आ जाती है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुटता के रूप में, और इसे ही कहते हैं लखनऊ समझौता। प्यारे बच्चों, फिर हम लोग देखते हैं गांधी जी को यहाँ पर एक व्यक्ति मिलता है, और उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल गांधी जी को लखनऊ में मिलता है, और यहाँ पर 1917 स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर राजकुमार शुक्ल इसको गांधी जी को लेके जाता है कहाँ पर, चंपारण, यानी बिहार के चंपारण में। और यही चंपारण में आपको पता है तिनकटिया प्रणाली एक थी, जहां पर खेत में 3/20 जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी 20 बीघे जमीन है, तो 3 बीघे जमीन पर जो है मैंडेटरी थी नील की फार्मिंग, उसको करना जरूरी था। इसी प्रणाली को तीन कठिया प्रणाली के विरोध में गांधी जी वहां पर गए, और सक्सेसफुल ये मिशन लौटा। गांधी जी की बात अंग्रेजों ने मान ली, और ये 3 कठिया प्रणाली का वहां पर समापन कर दिया। और इसी के साथ गांधी जी का ये पहला भारत में प्रथम सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। प्यारे साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है, 1917 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आईएनसी की पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी बनी थी, जिनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये वही हैं जिन्होंने 1916 में, आप लोगों को पता ही होगा 1916 में क्या करे थे, 1916 में आप लोगों को पता ही होगा होम रूल लीग आंदोलन, यानी जो एनी बेसेंट ने चलाया था, कहां से, मद्रास से, इनका मेन सेंटर मद्रास था। और 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया था पुणे महाराष्ट्र से। बाल गंगाधर की किताबों का नाम है मराठा और केसरी, और जबकि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पुस्तकों का नाम है एनी बेसेंट का। प्यारे साथियों, गांधी जी बिहार से आए, बिहार में इन्हें काफी ख्याति प्राप्त हुई। ये बात आम जन मानस तक तो पहुंची, साथ में विश्व पटल पर भी पहुंची। गांधी जी अगले वर्ष पहुंच जाते हैं कहां पर, वो पहुंच जाते हैं अहमदाबाद, और यहां पर एक स्ट्राइक होती है अहमदाबाद मिल आंदोलन के नाम से। यहां पर कुछ प्लेग की बीमारी की वजह से मिल मालिकों ने, जो कर्मचारी थे, उन्हें बोनस देने से मना कर दिया, और गांधी जी यहां पर गए, तो ये भी जो है मिशन सक्सेसफुल हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मूवमेंट, इसको हम लोग जो है कह सकते हैं। इसके बाद 1918 में प्यारे साथियों एक गुजरात में खेड़ा आंदोलन होता है। यहाँ पर भी जो है कुछ बाढ़, सूखे की वजह से किसानों का प्रोडक्शन इतना होता नहीं है, और किसान जो है लगान में छूट चाहते हैं, और अंग्रेज जो है फोर्सफुली लगान को इम्पोज करते हैं। लेकिन गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं, और यह घोषणा कर दी जाती है कि केवल वही किसान लगान देंगे जो लगान देने में सक्षम है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं होगा। तो गांधी जी का यह मूवमेंट भी सक्सेसफुल रहा। प्यारे साथियों, इस समय
हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं, जिस समय हम लोग अब गांधी जी को पढ़ रहे हैं। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 को स्टार्ट होता है 1914 को, और ये 1914 से लेकर आप लोग देखते हैं 1918 तक चलता रहता है, 1919 तक। इसके साथ साथ यदि हम लोग देखें तो यहां पर क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही क्या कर दिया है, आप लोगों ने देखा कि यहां पर तुर्की में जो है ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया, और यहां पर एक खलीफा की पद है, उसको जो है यहां पर नष्ट कर दिया, यानी समाप्त करके यहां पर ब्रिटिश जो क्राउन है उसकी सत्ता काबिज कर दी। ऐसे में मुस्लिम्स को हर्ट हुआ, और भारत के मुसलमानों ने इसके विरोध में जो है एक आंदोलन स्टार्ट करा, और उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। प्यारे बच्चों, भारत में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, और इसको लीड करते हैं दो भाई, जिसका नाम है अली बंधु, इन्हें हम लोग कहते हैं अली बंधु। ठीक है, तो मोहम्मद सैयद और अली बंधु थे इसमें, ये आप लोगों को याद रखना है 1919 का। और बाद में गांधी जी को इस मूवमेंट का क्या कर दिया जाता है, इस मूवमेंट का लीडर घोषित कर दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। गांधी जी का प्रभाव भारत ही नहीं पूरे विश्व पटल पर धीरे धीरे फैलने लगता है, और अंग्रेज घबरा जाते हैं। इसी बीच में 1919 में भारत में एक रोलेट एक्ट आता है, और ये रोलेट एक्ट जिसे हम लोग कहते हैं बिना अपील बिना दलील, ये एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ग्राउंड पर अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। और इसी का परिणाम लिखना, जनरल डायल ने 13 अप्रैल 1919 को आप लोग देखते हैं क्या कर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। बैसाखी का दिन था, ये आप लोगों को याद रखेंगे। हंसराज नामक व्यक्ति ने यहाँ पर अंग्रेजों की मदद करी और मुखबिरी करके अंग्रेजों का काफ़ी फायदा करा था। इसके साथ साथ प्यारे साथियों 1920 में आप लोग देखते हैं 1920 में जो है वो 1920 में बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु हो जाती है, और इसी मृत्यु के बाद हम लोग देखते हैं गांधी जी ने आहत होकर एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। क्या नाम है? असहयोग, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इस मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो गांधी जी ने स्टार्ट किया 1920 में। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आंदोलन ये जो है एक स्पेशल नागपुर का अधिवेशन बुलाया गया था, उसमें ही प्रपोजल जो है पास हुआ और असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक था, भारत अपनी आज़ादी के ठीक 2 कदम पीछे ही था। तभी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पर एक घटना घट जाती है, जिसे हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 22 पुलिस वालों को पुलिस थाने में जिंदा जला दिया जाता है, साथ में कुछ घायल हो जाते हैं। ऐसे में गांधी जी आहत होते हैं और इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। प्यारे साथियों, भारत का जो आज़ादी का मिशन था वो लगभग यहाँ पर जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और 3 अलग अलग रास्तों में बढ़ जाता है, क्योंकि गांधी समेत बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, कुछ अंडरग्राउंड हो गए। और यहाँ पर ही 1923 में आप लोग देखते हैं 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास जो हैं कर देते हैं। इन्होंने कहा भैया कि हम तो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़के ही जो है अपने विधानमंडलों में जाएंगे और वहाँ पर ही चुनाव लड़के अपनी बात रखेंगे। प्यारे साथियों, इसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने HSRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया, और इसके माध्यम से ये जो है अपने बम बंदूकें साथ में आतंक जो घटनाएं थी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये स्टार्ट हो गए, क्योंकि इन्हें जरूरत थी कि हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, इनसे मांग कर इनसे लेकर इस तरह से आज़ादी नहीं ली जा सकती। और इसीलिए ये वाला संगठन जो है आप लोग देखते हैं 1925 में एक घटना होती है जिसका नाम है काकोरी कांड। तो काकोरी कांड में आप लोग देखते हैं काकोरी ट्रेन कांड में कि 8 डाउन ट्रेन है जो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही है, और यहाँ पर विश्राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खां और आप लोग देखते हैं इसमें जो है
काफ़ी सारे लोगों को पकड़ लिया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग केवल इसको देखेंगे। 1927 में यहाँ पर एक साइमन कमीशन बनता है और साइमन कमीशन जो है वो आपका रॉलेट एक्ट और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया था उसकी एनालिसिस रिव्यू करने आया था। साइमन कमीशन की घोषणा होती है और ये साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसके साथ साथ आप लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधी जी जो है जेल से बाहर आ जाते हैं और 1925 में गांधी जो हैं बेलगांव में, कहां पर, बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1924 याद रखेंगे, 1924 में, ठीक है। 1925 में ये बनती हैं आप लोगों की सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ऐसी पहली वुमेन प्रेसिडेंट है जो क्या है, भारतीय हैं, यानी पहली भारतीय वुमेन प्रेसिडेंट बनी कानपुर के अधिवेशन में। प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, गांधी जी यहाँ पर आ जाते हैं और गांधी जी फिर से नया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं दांडी यात्रा या दांडी मार्च। और दांडी मार्च 12 मार्च आप लोग याद रखेंगे 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 तक ये जो है चलता है। और इसी दिन स्टार्ट हो जाता है क्या, दांडी। आप लोगों को पता है गुजरात के कच्छ में एक दांडी कोस्ट है और वहां पर जो है अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा दिया था, उसी के विरोध में गांधी जी ने मार्च निकाला और यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी एक ऐसा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी अगर हम इसकी बात करें तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हालांकि ये 2 बार चला और यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि गांधी जी के प्रभाव को गांधी जी को कन्वेंस कर सके। इसी के पैरेलल 1928 में एक बारदोली सत्याग्रह भी होता है, बारदोली सत्याग्रह। और इस मूवमेंट को रिलेट कौन करता है, ये गुजरात का था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री जिनका नाम था सरदार पटेल, जिनकी स्टैचू बन रही है नर्मदा नदी पर, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इनके दिवस को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे साथियों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बारदोली सत्याग्रह देखा। 1929 में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर असेंबली में एक बम फेंक दिया गया और 1930 में फिर इनको जो है फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद गांधी इरविन समझौता हम लोग पढ़ते हैं, गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहला 30 में, 31, 32 में 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों में अंबेडकर साहब गए थे और इन्हीं में से एक दूसरे में गांधी जी भी गए थे और ये एक पैक्ट हो जाता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता भी कहता है। और यहाँ पर ही जो है गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की रद्द करने की घोषणा की। प्यारे साथियों, यहाँ पर एक कम्युनल अवार्ड आता है, ये भी आप लोग जो है नोट कर लेंगे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा तो ये 1932 में हुई थी। गांधी प्लस अंबेडकर पैक्ट या जिसे हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट के रूप में, तो ये भी जो है आप लोगों का 1932 में किया गया। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1934 में आप लोग देखते हैं एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना होती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये भी 1934 आप लोग जो है याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी और SM जोशी ने इसकी स्थापना की थी। प्यारे बच्चों, 1934 के बाद आप लोग देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक एक्ट आ जाता है जो आप लोग देखते हैं। और इस एक्ट में भारत को म्यांमार से, बर्मा से अलग कर दिया गया
और आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर आरबीआई की स्थापना हो जाती है, यहाँ पर फेडरल कोर्ट की स्थापना हो जाती है, राज्यों में ड्यूअल शासन खत्म करके स्टेट में लागू कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर फिर से आपकी एंट्री हो जाती है 1939 में। एक आप लोग देखते हैं क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आप लोग जो हैं नोट करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसकी स्थापना कौन करते हैं, ये करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वही हैं जो त्रिपुरी और हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और बाद में सीता पीटारमैया को हराकर जो गांधी जी के कैंडिडेट थे, फिर इन्होंने बाद में कांग्रेस से रिजाइन करके और ये चले गए थे कहाँ पर, जर्मनी की ओर। प्यारे साथियों, सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। इसके साथ ही यहाँ पर 1939 में 1937 के जो इलेक्शन हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी वर्चस्व से सीटें जीती थी और एक मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र में। और क्यों, वो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। 1939 में मुक्ति दिवस मनाया हम लोगों ने और 1940 में आप लोग याद रखेंगे, 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग उठने लगी और 1940 में गांधी जी ने यही आहत होकर एक इंडिविजुअल मूवमेंट यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। प्यारे साथियों, फिर उसके बाद यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। अगस्त प्रस्ताव आप लोग नोट कर लेंगे, अगस्त प्रस्ताव आप लोग याद रखेंगे। और 1942 में यहाँ पर गांधी जी घोषणा कर देते हैं किसकी, भारत छोड़ो आंदोलन की, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की, क्विट इंडिया मूवमेंट की गांधी जी जो हैं क्या कर देते हैं, एक घोषणा कर देते हैं। और इस घोषणा से पहले अंग्रेज जो हैं किसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, गांधी जी को। और तभी जो हैं एक क्रिप्स मिशन भी यहाँ पर आता है जिसके अध्यक्ष थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये भी 1942 में प्यारे साथियों आता है। भारत छोड़ो आंदोलन में लगभग भारत जो है उसको सफलता प्राप्त होती है और बाद में 1945 में एक शिमला सम्मेलन होते हैं 1945 में और एक तभी जो है एक नौसैनिक रिवोल्ट भी हो जाता है, नौसैनिक विद्रोह 1946 में। इसके बाद यहाँ पर 1946 में क्या होता है कि एक कैबिनेट मिशन आया और इसमें पेंथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे और एक जो है आप लोगों का एवी अलेक्जेंडर सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत में 16 मई 1946 को आया था जिसका ऑब्जेक्टिव था भारत में क्या करना है, स्वतंत्रता की घोषणा जो है क्लाइमेट एटली ने कर दी थी और भारत में संविधान सभा या संविधान बनाने को लेकर ये आया था। इसके साथ यहाँ पर 1946 में ही अंतरिम सरकार की घोषणा प्यारे साथियों हो जाती है और 1947 में आप लोग देखते हैं 1947 में आप लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एक आती है माउंट बेटेन योजना, यानी एक योजना आती है और इस योजना का सारांश है भारत जो है अब डोमिनियन स्टेट होगा और भारत के जो है अब दो टुकड़े हो जाएंगे, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। कालांतर में हम खामियाजा भुगतना पड़ा और वर्तमान अब पाकिस्तान और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश है, एक पाकिस्तान और एक मूल भारत है। और इसके साथ ही भारत जो है 26 जनवरी 1950 को आप लोगों को 15 अगस्त 1947 को पूरी तरीके से आज़ाद हो गया। पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को और इसी दिवस को हम मनाते हैं विभाजन विभीषी का स्मृति दिवस। तो प्यारे साथियों, ये था मॉडर्न हिस्ट्री का एक सारांश ताकि आप लोग कहानी और ईयर को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में समझ सकें, उसको याद कर सकें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो रैपिड रिवीजन के तौर पर काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक यू।